प्रिशा जब इंडिया आई, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, प्रथम कैसे मरा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसे सब कुछ अजनबी सा लगा। लोग, आवाज़, ट्रैफिक, हवा की स्मेल, सब कुछ फेमिलियर होते हुए भी अनफेमिलियर। उसका भाई यहीं रहता था, यहीं लिखता था, यहीं सक्सेसफुल बना था और यहीं मर गया। लोग कह रहे थे सुसाइड था, पुलिस रिपोर्ट में लिखा था नेचुरल कॉजेज़। कुछ लोग कह रहे थे मेंटल ब्रेकडाउन, पर प्रिशा को अंदर से पता था ये सिंपल नहीं है। प्रथम स्ट्रॉन्ग था, स्टेबल था, फोकस्ड था, राइटर था। हाँ, प्रेशर होता था, पर ऐसा नहीं था जो खुद को ख़त्म कर ले। जब प्रिशा प्रथम के घर पहुंची, घर बंद था, डस्ट जमा हुआ था। दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सी स्मेल आई, जैसे पुरानी बुक्स, धुआं और कुछ मेटालिक। घर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, ज़्यादा सफाई, ज़्यादा साइलेंस, ज़्यादा परफेक्ट। प्रिशा ने रूमी और आकाश को कॉल किया, दोनों तुरंत आ गए। रूमी ने अंदर कदम रखते ही बोला, ये घर हैवी लग रहा है। आकाश ने लॉजिकल बनने की कोशिश की, तो इमोशनल है इसलिए ऐसा लग रहा है। पर जब उन्होंने प्रथम का स्टडी रूम देखा, सब चुप हो गए। दीवार पर सिंबल्स बने हुए थे, बुक्स अलग अलग लैंग्वेजेस में थी, ब्लैक कैंडल्स थे, नोट्स, डायग्राम्स और ड्राइंग्स थे। और टेबल के ड्रॉर में एक डायरी थी, पुरानी, हाथ से लिखी हुई। प्रिशा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। लास्ट पेजेस पर लिखा था, साउंड अब बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। शैडो लाइट में भी दिखता है। मैं अकेला नहीं होता कभी। मुझे लगता है मैंने कुछ बुला लिया है और अब वो जाने का नाम नहीं ले रहा। रूमी की आंखें भर आई। आकाश चुप हो गया। तब प्रिशा ने पहली बार वो सवाल बोला जो सबके दिमाग में था, ये नॉर्मल नहीं है। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैं रमेश हूँ, लैंडलॉर्ड। उसकी आंखों में डर था। उसने धीरे से बोला, तुम प्रथम की बहन हो ना? प्रिशा ने हाँ किया। रमेश ने घर के अंदर देखा और बोला, उस लड़के के साथ कुछ गलत हो रहा था। रूमी तुरंत बोली, क्या मतलब? रमेश ने कहा, रात को चैंटिंग होती थी, लाइट्स जलती रहती थी, वो खुद से बातें करता था। कभी कभी तो लगता था किसी और से बात कर रहा है। एक दिन मैंने उससे बोला भी, बेटा ये सब बंद करो। उसने बस एक ही लाइन बोली थी, अंकल सक्सेस फ्री में नहीं मिलता। आकाश ने पूछा, सक्सेस? रमेश ने हाँ में सर हिलाया। उसकी बुक्स अचानक फेमस होने लगी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट। तब सब कनेक्ट होने लगा, डायरी, सिंबल्स, कैंडल्स, चैंटिंग, सडन सक्सेस और मेंटल चेंज। क्या ब्लैक मैजिक? प्रिशा को समझ आया, प्रथम ने सक्सेस के लिए कुछ किया था और उसका प्राइस उसकी ज़िंदगी बन गई। अगली रात प्रिशा ने डायरी फिर पढ़ी। एक लाइन थी, मैं उसे कंट्रोल करना चाहता था पर अब वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। उसी रात प्रिशा को आवाज़ आई, प्रिशा। उसने आंखें खोली। कमरा अंधेरा था, दरवाज़ा आधा खुला था। फिर आवाज़ आई, प्रिशा। ये आवाज़ प्रथम की थी। रूमी और आकाश के कमरे से भी आवाज़ आई। सब बाहर आए। कॉरिडोर में एक शैडो थी, ह्यूमन शेप, बट क्लियर नहीं, बस आउटलाइन। और फिर वो शैडो डिसॉल्व हो गई। अगली सुबह प्रिशा पुलिस स्टेशन गई, केस फाइल निकाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुसाइड लिखा था, पर प्रिशा ने डायरी रजत को दिखा दी। रजत चुप हो गया। वो एक प्रैक्टिकल पुलिस ऑफिसर था, सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करता था, पर डायरी नॉर्मल नहीं थी। सिंबल्स, रिचुअल्स, लैंग्वेज,
डेट, पैटर्न्स। रजत ने बोला, मैं ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकता, पर मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। उस रात जब प्रथम के घर में थे, लाइट्स अचानक बंद हो गई। साइलेंस। फिर एक आवाज़, मैंने तुमसे कहा था वो जाने वाला नहीं है। प्रिशा का फ़ोन गिर गया। रूमी चिल्लाई। आकाश फ्रीज हो गया। मिरर में रिफ्लेक्शन था, प्रथम का रिफ्लेक्शन, पर प्रथम नहीं था, बस उसका चेहरा, आंखें काली, स्माइल अननेचुरल। एक और लाइन, उसने मुझे बुलाया था। अगले सेकंड मिरर क्रैक हो गया, ग्लास के टुकड़े गिर गए। रजत ने गन निकाली, पर गन का कोई मतलब नहीं था। रमेश बाहर भाग गया। रूमी रो रही थी, आकाश के हाथ काँप रहे थे। प्रिशा बिल्कुल शांत थी। उसको अब समझ आ गया था, ये कोई भाई नहीं था, ये कोई इंसान नहीं था, ये कोई मर्डर नहीं था, ये कोई सुसाइड नहीं था, ये कॉन्सिक्वेंस था। ब्लैक मैजिक का प्राइस। प्रथम ने सक्सेस मांगी थी और उसने प्रेजेंस दे दी। स्पिरिट ने उसका बॉडी लिया, उसकी माइंड ली और उसकी ज़िंदगी ली, और अब वही चीज़ किसी और को चाहिए। रूमी को आवाज़ आई, तुम मुझे देख सकती हो। आकाश के कान में विस्पर हुआ, तुम मुझे सुन सकते हो। प्रिशा के सामने शैडो बना। और एक लाइन, प्रथम ने मुझे बुलाया, तुम मुझे रहने दो। और तब प्रिशा को समझ आ गया, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये ट्रांसफ़र हो रही है। स्पिरिट घर से नहीं जुड़ा था, स्पिरिट कनेक्शन से जुड़ा था, और अब वो कनेक्शन प्रिशा बन चुकी थी। लाइट्स वापस आई, सब नॉर्मल, घर शांत, पर हवा भारी थी, और डायरी का लास्ट पेज अपने आप लिखा हुआ था, मैं चला गया पर वो नहीं गया। अब वो मेरे नाम से नहीं बुलाया जाता, अब वो किसी और के नाम से आएगा। और नीचे एक नया नाम लिखा था, प्रिशा। लाइट्स वापस आ चुकी थी, लेकिन घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। साइलेंस थी, पर वो साइलेंस शांत नहीं थी, भारी थी, जैसे हवा में कुछ अटका हुआ हो। रूमी सोफ़ा पर बैठ गई, उसकी सांसें तेज थी। आकाश खिड़की के पास खड़ा था, बार बार बाहर देख रहा था, जैसे कोई आ रहा हो। रजत चुप था, डायरी हाथ में पकड़े हुए। प्रिशा डायरी के लास्ट पेज को देख रही थी, वही नाम, प्रिशा, उसका नाम। उसके हाथ ठंडे हो गए। उसे लगा जैसे उसका नाम सिर्फ लिखा नहीं गया, सेलेक्ट किया गया हो। ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, रूमी ऑलमोस्ट रोती हुई बोली। कोइंसिडेंस तो ये भी हो सकता है कि हम सब यहाँ हैं, पर ये सब एक साथ होना कोइंसिडेंस नहीं होता। उसी वक्त हवा ठंडी हो गई, फ़ैन चल रहा था, पर कमरा और ठंडा हो रहा था, जैसे कोई और प्रेजेंस आ रही हो। प्रिशा ने अपनी आंखें बंद की और उससे आवाज़ सुनाई दी, तुमने उसकी जगह ले ली है। उसकी आंखें खोली, कोई नहीं था, पर फीलिंग थी, स्ट्रॉन्ग, क्लियर, रियल। रजत ने सडनली बोला, प्रिशा तू ठीक है? प्रिशा ने सिर्फ एक बात बोली, ये घर नहीं, ये चीज़ घर से जुड़ी ही नहीं है। सब ने उसको देखा, ये प्रथम से जुड़ी थी और अब मुझसे जुड़ी है। रूमी ने धीरे से पूछा, मतलब? प्रिशा ने बोला, ब्लैक मैजिक से जो आता है वो जगह से नहीं जुड़ता, वो पर्सन से जुड़ता है। आकाश ने बोला, तो इसका मतलब ये हम सब के साथ मूव करेगा? प्रिशा ने हाँ बोला। उसी वक्त प्रिशा के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर। एक मैसेज, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। रजत ने फ़ोन देखा, नेटवर्क नहीं था, सिग्नल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। मैसेज फिर भी आया, सेकंड मैसेज आया, प्रथम ने मुझे बुलाया था, तुम मुझे रहने दे रही हो।
प्रिशा का दिमाग नम हो गया। उसने स्लोली फ़ोन नीचे रखा और बोला, ये चीज़ मुझे मारने नहीं आई है। सबने उसको देखा। ये मुझे रिप्लेस करने आई है। रूमी बोली, स्टॉप इट प्रिशा, तू पैनिक कर रही है। पर प्रिशा शांत थी, बहुत शांत। उसकी आवाज़ भी नॉर्मल थी। प्रथम पहले नॉर्मल था, फिर आवाज़ें आई, फिर शैडोज़, फिर डायरी, फिर आइसोलेशन, फिर कंट्रोल लॉस, फिर डेथ। उसने अपने आप को पॉइंट किया। अब आवाज़ें मुझे आ रही हैं, शैडोज़ मुझे दिख रहे हैं, मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। रूम बिल्कुल साइलेंट था। सडनली लाइट फ्लिकर हुई, 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड। और उस 1 सेकंड में रूमी ने प्रिशा के पीछे शैडो देखा, ह्यूमन शेप। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। प्रिशा प्रिशा ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, पर उसको महसूस हुआ किसी की सांसें गार्डन के पास, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। विस्पर, तुम रेडी हो? प्रिशा ने आंखें बंद कर ली। रजत ने बोला, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अभी सब बाहर निकल गए। कार में बैठ के निकलते वक्त प्रिशा ने घर को देखा। घर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर उसको लगा जैसे घर नहीं देख रहा, कुछ घर के अंदर से देख रहा है। अगले कुछ दिनों में प्रिशा चेंज होने लगी। नींद कम हो गई, साइलेंस ज़्यादा हो गई, फोकस ज़्यादा हो गया, इमोशंस कम हो गए। रूमी ने नोटिस किया, आकाश और रजत ने भी नोटिस किया, पर सबको लगा ट्रॉमा है। एक रात आकाश ने प्रिशा को मिरर के सामने खड़ा देखा। वो खुद से बातें कर रही थी, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कंट्रोल में हूँ, मैं तुम जैसी नहीं हूँ। आकाश ने पूछा, प्रिशा किससे बातें कर रही है? प्रिशा ने मिरर से आंखें हटाकर बिना बोले, उससे। आकाश का खून जम गया। उसी रात रूमी को मैसेज आया, अननोन नंबर, तुम मुझसे नहीं बचा सकते। रजत को भी मैसेज आया, तुम लॉ से मुझे नहीं रोक सकते। सबको अलग अलग मैसेजेस आए, पर कंटेंट सेम था, टोन सेम थी, प्रेजेंस भी सेम थी। प्रिशा लास्ट दिन डायरी के पास बैठी थी। उसने एक नया पेज लिखा, मैं समझ चुकी हूँ, ये लड़ने से नहीं जाता, ये भगाने से नहीं जाता, ये सिर्फ एक चीज़ चाहता है, जगह। मैं प्रथम को वापस नहीं ला सकती, पर मैं उसे रिपीट होने से रोक सकती हूँ। सुबह प्रिशा गायब थी। उसका फ़ोन घर पर था, उसका बैग भी घर पर था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी घर पर थे, पर प्रिशा नहीं थी। रजत ने सर्च करवाया, पुलिस रिपोर्ट, सीसीटीवी, स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, कहीं नहीं। रूमी टूट चुकी थी। आकाश भी साइलेंट हो चुका था। महीनों बाद केस क्लोज हो गया, मिसिंग पर्सन। पर कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। 1 साल बाद एक नई राइटर की बुक बेस्ट सेलर लिस्ट में थी। नाम था पी शर्मा, स्टाइल डार्क, साइकोलॉजिकल, रियलिस्टिक हॉरर। स्टोरी थीम्स, वॉइसेस, शैडोज, पोजीशंस, कंट्रोल, प्रेजेंस। लास्ट पेज पे डेडिकेशन लिखी थी, टू माई ब्रदर प्रथम, यू ओपन द डोर, आई लर्न हाउ टू क्लोज इट। और नीचे एक लाइन छोटी सी, बट सम डोर्स डोंट क्लोज, दे ट्रांसफ़र। रूमी ने बुक हाथ में पकड़ी, उसके हाथ काँप रहे थे। आकाश ने पेज देखा, दोनों को एक ही फीलिंग आई, प्रिशा जिंदा है, पर प्रिशा अकेली नहीं है, और कहीं दूर एक आवाज़ फिर से किसी और को कान में जा रही थी। सक्सेस फ्री में नहीं मिलता, और कहीं एक और डायरी शुरू हो रही थी।